हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सोल्यूबिलिटी। बात समझ में आ रही है ना। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक, और सोल्यूबिलिटी। पहले हम इसकी बेसिक्स बात को डिफाइन करेंगे कि सोल्यूबिलिटी क्या होती है। ठीक, तो आप लोग बने रहिए। यहाँ पर देखते हैं अपन नंबर 1 पॉइंट, सोल्यूबिलिटी। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि सोल्यूबिलिटी होता क्या है। ठीक है ना। तो देखिए, जब भी हम लोग सोल्यूबिलिटी की बात करेंगे ना, वो सॉल्यूशन के अंदर करेंगे। किसके अंदर करेंगे? सॉल्यूशन के अंदर करेंगे। ठीक है ना। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं 2-3 टर्म में। जैसे पहला हम लोग इसको डिफाइन करते हैं मोल पर लीटर के टर्म में। कैसे टर्म में? मोल पर लीटर के टर्म में। हाँ, और जूम वाले ध्यान से देखिएगा। आज मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने का प्रयास करूंगा, लेकिन क्या होता है ना कि स्पेस कम होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं ना कि एक साथ लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक, अगर फिर भी मैं भी कोई प्रॉब्लम होता है आप लोग कमेंट में लिखते चलिएगा। ठीक है ना। ठीक ठीक, किधर? चलिए ठीक, मैं ध्यान दूंगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग बताते रहिए, क्योंकि साइड में अपना दूसरा भी रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक, वेरी गुड। चलिए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, दो तरह से डिफाइन करते हैं। दो नहीं, 2-3 तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक तो हम लोग क्या करते हैं मोल पर लीटर के टर्म में इसको डिफाइन करते हैं। दूसरा आप लोग एक और ले सकते हो, ग्राम पर लीटर। क्या है? ग्राम पर लीटर के टर्म में भी डिफाइन करते हैं, जिसको आप लोग सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ भी बोलते हो। मतलब इसी को क्या बोलते हो? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, एक और टर्म में आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हो जिसका नाम होता है पार्ट पर मिलियन। बस समझ में आती है ना। चलिए, और एक बात, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्ट की थोड़ी सी बात करेंगे। तो सॉल्ट क्या होता है? इतना पढ़े लेकिन इसके बारे में हम लोग बात नहीं की है। ठीक है ना। हम लोग लिख सकते हैं द combination of acid base। क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड बेस, मतलब एसिड बेस का कॉम्बिनेशन होता है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है आप लोग बता सकते हो? जैसे NaCl, ये तो आप लोग बचपन से ही जानते हो। ठीक है ना। और एक आप लोग ले सकते हो CH3COONA। ध्यान दीजिएगा, ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग से आया हुआ है। ठीक, N या Na वाला मतलब NH4 और Cl लेते हैं आप। बात समझ में आती है ना। वेरी गुड। चलिए, हालांकि सोल्यूबिलिटी, यहाँ पर जब हम सोल्यूबिलिटी की बात करेंगे वो दो तरह की होंगी। एक तो या तो पूरा सोल्यूबल होगा, बात समझ में आ रही है ना। एक तो पूरा सोल्यूबल होगा, और या दूसरा जो होगा स्पाइरेनली सोल्यूबल होगा, यानी थोड़ा सा सोल्यूबल होगा। ठीक है ना, जो कंप्लीट सोल्यूबल नहीं होगा। बात समझ में आती है ना। वेरी गुड। एक और पॉइंट इनके बारे में, जैसे जब भी हम लोग स्पाइरेनली सॉल्ट की सॉरी जब भी हम लोग स्पाइरली सॉल्ट को पानी के अंदर डालते हैं तो उसका जो अमाउंट होता है पानी में, बात समझिएगा, किसका? उसका जो अमाउंट होता है किसका? सॉल्ट का। बात समझिएगा, ठीक है ना। स्पाइरली सॉल्ट का कुछ अमाउंट पानी के अंदर डिजोल्व होगा और कुछ अमाउंट पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता है। क्यों? और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसका कुछ फॉर्म आयोनाइज्ड में होता है और कुछ फॉर्म कैसा होता है? अनआयोनाइज्ड होता है। ठीक है ना। ठीक है, जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होता है वो पीपीटी के रूप में बाहर निकल जाएगा। क्या होगा? जो अन मतलब जो आयोनाइज्ड फॉर्म में नहीं है वो पीपीटी के रूप में क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आती है ना। कोई दिक्कत? ये तो थी थोड़ी सी बातें। अब आते हैं कि हम सोल्यूबिलिटी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। सोल्यूबिलिटी को डिफाइन करने के लिए आप लोग इसके टर्म में भी कर सकते हो। कहां गया? इसके टर्म में भी कर सकते हो, इसके टर्म में भी कर सकते हो, किसी के टर्म में भी कर सकते हो। चलो, तो मैं एक लिख देता हूं, आप समझ जाना। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट present in
1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है ना। एक तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, या एक और लिख सकते हो अगर इसकी बात करते हैं ग्राम पर लीटर की, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, या ऐसे मत लिखो, x ग्राम ऑफ solute present in 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसके टर्म में भी डिफाइन कर सकते हो, या एक और बात कर सकते हो, मास ऑफ सॉलिड, आप लोग सुनिएगा, मास ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, यानी इस तरह से, मतलब किसी तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे इसी को अपन लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, मास ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन किसके अंदर, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। शायद अब मैं फिर से छोटा लिखने लगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। वो लिखते लिखते ऐसा हो जाता है आप लोग, लेकिन क्लियरिटी मैं दे रहा हूं आपको। जो मैं अपलोड करूंगा वीडियो थोड़ा हाई क्वालिटी का करूंगा, जिससे कि कोई प्रॉब्लम आप लोग को ना हो, ठीक। और आप लोग तो लाइव देख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। या मैं क्या करता हूँ, इनका एक पीडीएफ बनाकर डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इसका पीडीएफ अभी डिस्क्रिप्शन में हम नहीं डाल सकते, क्योंकि अभी एडिटिंग हो रहा है, उसके बाद कुछ दिन के बाद हम लोग अपन इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ डाल देंगे। बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पर हम लोग एक और बात कर सकते हैं, मतलब सॉल्युबिलिटी। ये तो हमारे पास था क्या, सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे, ठीक है ना। चलिए, लेकिन मेन हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। किसकी बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। जैसे यहाँ पर लिख जाइएगा, दो तरह की बात करते हैं हम लोग। जैसे फिर से पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, एक होता है हाई, क्योंकि सेकंड मार्क से लिखता हूं, हाई सोल्यूबल सॉल्ट। जो हाई सोल्यूबल सॉल्ट होता है उसकी बात हम लोग इसके अंदर नहीं करेंगे। बात समझ में आती है ना। दो तरह का होगा, एक हाई होगा और एक थोड़ा कम होगा। तो देखिए इसमें कौन कौन से होते हैं, तो बात समझिएगा यहाँ पर। जैसे all nitrates are soluble, ठीक है ना। ये क्या होगा, ऑल नाइट्राइट्स, जितने भी नाइट्राइट्स होंगे क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे। जैसे आप लोग देख सकते हो ऑल सॉल्ट, इनका सॉल्ट, ठीक है ना, ऑफ Na प्लस K प्लस NH4 प्लस, ठीक है, फिर Rb प्लस, फिर आपके पास ETC बहुत होंगे, ठीक है ना, ETC R, क्या हो जाएगा, R सोल्यूबल होंगे। बात समझ में आती है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक। और यहाँ पर एक और छोटी सी हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर कि कौन से स्ट्रॉन्ग होंगे और कौन से वीक होंगे, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करता हूं NaCl और AgCl, तो इनमें से किसकी सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ये तो आप लोग पढ़ते आ रहे हो, पूरा चैप्टर इसी से पढ़े हो, तो इनकी ज्यादा होगी। और भी बहुत सारी बातें करते हैं इसमें, मतलब ये पार्ट हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये हमें पढ़ना भी नहीं है, जो पढ़ना है हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि अपन क्या किया, यहाँ पर सोल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक तो बात करते हैं मोस्ट कोवैलेंट या मोस्ट आयोनिक। बात समझ में आ रही ना, किसका, मोस्ट कोवैलेंट या मोस्ट आयोनिक। जैसे यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ पर लिखता हूं मैं, एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। जैसे आपके पास एक दिया गया AgCl, ठीक है, फिर AgBr, फिर AgI, ठीक है ना। तो देखिए ये आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक में बोले तो केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है ना। ये जो होता है आपके पास, ठीक है ना, मोस्ट
कोवैलेंट होता है, ये आप लोग पढ़ते हो अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, ठीक। और ये जो होता है, यहां पर लिख देता हूं, मोस्ट क्या हो जाएगा, आयोनिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जो मोस्ट आयोनिक होगा वो जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा। तो बस थोड़ी सी बात कर दीजिएगा। ये हम लोग इसकी जो क्वालिटी होती है ना उसके ऊपर डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। क्वालिटी मतलब जैसे देखो, इसको बोलते हैं, देख नहीं रहा हूं, यानी ये क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है, दिखना चाहिए, QUALTATIVE, ठीक है ना। ये बात हम लोगों ने क्या किया, हाई सोल्यूबल सॉल्ट, जिसकी हम लोग यहाँ पर बात बिल्कुल नहीं करेंगे। बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर दूसरा जो होता है, ये तो हमारे पास पहला पॉइंट हुआ हाई सोल्यूबल सॉल्ट। दूसरा हमारे पास होगा स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, ठीक है ना। फिजिकल की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ये हम लोग जो बात कर रहे थे इनऑर्गेनिक के अंदर कर रहे थे, ठीक है ना। हालांकि ये भी करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक। अब आ जाइए यहाँ पर फिर से, स्पायरिंगली मतलब वो कंप्लीट जो होगा आयोनाइज्ड नहीं होता है, ठीक है ना, कुछ होगा, ठीक। कुछ पार्ट आयोनाइज्ड होंगे और कुछ पार्ट नहीं होंगे। वो क्या कहने का मतलब है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर बात करते हैं इनऑर्गेनिक, ठीक है ना, ठीक है। ये जो इनऑर्गेनिक आपके पास जो यहाँ पर कंपाउंड यूज करेंगे वो इनसॉल्युबल होंगे, ठीक है ना। इनसॉल्युबल होंगे, एक कौन कौन से हो सकते हैं आपके पास, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है ना, ज्यादा कुछ नहीं। हालांकि रिएक्शंस वगैरह वो खुद से देगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी ध्यान रखिएगा, तो कोई खराबी नहीं करेगा, आपके लिए फायदेमंद ही होगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे AgCl, AgBr, ठीक है, बेरियम सल्फेट, BaSO4, ठीक है। उसके बाद और भी ले सकते हो BaSO4, ठीक है ना। उसके बाद जिंकेस, जिंक सल्फेट, और आप लोग ले सकते हो, और भी होते हैं बहुत, PbO4 पे, या पूरा लिख दो, नहीं रहने दीजिए, ठीक है ना। ये हो जाएगा, समझ में आती है ना, वेरी गुड। अब देखिए, हालांकि हम लोग पूरे जो चैप्टर में टॉपिक में बात करेंगे वो इनकी ही बात करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। हालांकि ध्यान से देखिए, तो पूरे चैप्टर में भी तो हम ही बात कर रहे थे, दूसरा तो कर नहीं रहे थे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे, जो हमारा काम है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। इसको अपन दिखाते हैं KSP से, किससे, KSP से, ठीक है। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की बात, यहीं से आप लोग का क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। अब देखिए, KSP लिखने का इस तरह से अपन लिखते हैं, ठीक है ना, KSP, ध्यान दीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, ये जो है ध्यान से देखिएगा, KSP is defined only पूरा लिख गया, sparingly soluble सॉल्ट के लिए, ठीक है ना, और किसी के लिए बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। किसके लिए, ध्यान दीजिएगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए हम लोग बात करेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर जो KSP लिख रहे हैं वो किस तरह से लिखते हैं। देखिए, कॉन्सेंट्रेशन में जो आप कुछ एक्टिव मास वगैरह लिखते थे, ध्यान दीजिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, इस एक्टिव मास की, ठीक है ना, तो अगर एक कोई मॉलिक्यूल सॉलिड में है, ठीक है ना, सॉलिड फेज में है, तो उसको हम लोग कांस्टेंट मान लेते थे, कितना, 1 मोलर। बात समझ में आती है ना।
अब देखिए यहाँ पर, तो यहीं पर उनकी कुछ बातें करेंगे। जैसे आपके पास ये ले लीजिए, दिया हुआ है ए बी, क्या दिया हुआ आपके पास, कुछ भी ले सकते हो आप लोग, ए बी इन सॉलिड, जब ये डिसोसिएट होगा, ठीक है ना, तो ए पे माइनस और बी प्लस, या बी प्लस, सॉरी ये प्लस और बी माइनस, ठीक, ध्यान दीजिएगा। ठीक, हमें क्या करना है, इनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये लिखते समय हम लोग क्या करते हैं कि केस भी नहीं, हम लोग क्या करते हैं, इसका कांस्टेंट लिखते हैं। तो मान लीजिए इसका के है, इजिकल टू क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस अपॉन बी माइनस अपॉन क्या होता है, रिएक्टेंट, ये आपके पास दिया गया बी। ठीक, ये तो हमें पता है कि कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये देखो ये सॉलिड है, तो हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, के इनटू ए बी हो गया आपके पास, और क्या बना दिया, ए प्लस बी माइनस। ठीक, तो देखिए ये तो हमारे पास ऑलरेडी कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये भी देखिए, इसको हम लोग मान लेते हैं 1 मोलर, यानी कांस्टेंट हो गया, दोनों कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका एक हम लोग नया नाम दे देते हैं, इसी का नाम होता है KSP। ठीक, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस, और ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी नेगेटिव। बात समझ में आती है ना। तो कभी भी किसी के आप लोग निकाल सकते हो। ठीक, देखिए इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो हम लोग कुछ मान लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन बनाते वक्त क्या मानते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर एक पॉइंट लिखना था। अब देखिएगा यहाँ पर, जैसे क्योंकि ये देखिए जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये सॉलिड के लिए हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन, मैं यहीं पे लिख दूं क्या, इधर स्पेस बर्बाद हो जाएगा हमारा, चलिए लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेंट्रेशन ए बी इज अ सॉलिड, क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ए बी सॉलिड, यहाँ पर सॉलिड है। ये देखिए हम लोग किसमें बात किए थे कि ये इसकी बात जब भी करेंगे हम लोग इन सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन करेंगे तो जब इसको आपने क्या किया, इक्वस में डाला, तो दोनों किस फॉर्म में हो गया, ये इक्वस में आ गया, ठीक है ना, बात समझिएगा। तो यहाँ पर ये भी क्या है आपके पास, सॉलिड है। ठीक, तो इट कॉन्सेंट्रेशन 1m, ठीक है ना, यानी इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं, कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट, ठीक है ना, कुछ भी कांस्टेंट होगा, लेकिन जनरली हम लोग 1 मोलर लेते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा हमेशा ऐसा। मीन्स अगर कभी कभी हालांकि पूछा भी जाएगा तो ये नीट में पूछा जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो ए बी इज अ सॉलिड है, ठीक है ना, तो ये जो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है ना, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट है। बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। ये ध्यान रखिएगा, इसको 3 फॉर्म में हम लोगों ने डिफाइन किया, बार बार मैं देख रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जा सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है। चलिए वेरी गुड। यहाँ पर आते हैं हम लोग कि इसको हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं KSP को, ठीक है ना। ये तो हम लोग लिखने का तरीका पता किया, एक्सप्रेशन वगैरह जो होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल है, 2 तरह की बातें करते हैं, एक तो कंप्लीट सोल्यूबल और एक कंप्लीट सोल्यूबल जो नहीं है उनकी बात, ठीक। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज NaCl। तो ये क्या करता है, 100% Na प्लस और ए Cl माइनस है। कहने का मतलब अगर यहाँ पर इसका हम लोग 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेते थे, बनेगा भी कितना, 2 मोलर और
2 मोलर। तो इनकी बात हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। लेकिन अगर बात करते हैं एक और AgCl, ठीक, तो ये पूरा डिसोसिएट नहीं होगा, ठीक, Cl माइनस, ठीक। अगर मान लीजिए अगर आपने इसको 2 मोलर लिया, ठीक, तो ये कितना बनेगा आपके पास 0.5 मोलर और ये कितना बनेगा 0.5 मोलर। तो हम लोग यहाँ पर इनकी बात करेंगे। समझ में आती है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अब आ जाइए, मतलब अब आप किसी भी गिवन सॉल्ट के लिए उसका जो है केएसपी इक्वेशन लिख सकते हो। मतलब कोई भी सॉल्ट आपके पास दिया हुआ है, ठीक है ना, बात समझिए आप लोग। मतलब कोई भी सॉल्ट दिया हुआ है तो उसके लिए केएसपी, मतलब कौन सा, केएसपी, ये इक्वेशन आप लोग लिख सकते हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है ना, एग्जांपल पे सब काम करते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए Ag, कुछ भी इसी में से किसी को लेना लीजिए, Ag2SO4, ठीक है ना। ये जब डिसोसिएट हो रहा है तो आपके पास ट्वाइस Ag प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा SO4 पे -2, ठीक। इसका जो सोल्युबिलिटी है हम लोग मान लेते हैं एस है, क्या है, एस दिया हुआ है, ठीक। यानी ये एस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2s और ये एस, ठीक है ना, बात समझ में आती है। हम लोग क्या करते हैं, इनका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक। तो इसको लिखने का तरीका हो जाएगा KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का पावर 2 और ये क्या हो जाएगा SO4 पे -2। बात समझ में आती है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये इसी को लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखो इसको आपने यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया था तो दूसरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब बताइए इनकी वैल्यू कितना दे रखा है, 2s का पावर 2 और इसका पावर 1। तो यहाँ पर देखिए 4s का स्क्वायर इंटू s, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 4s का क्यूब। तो इनका अपन केएसपी जो निकाले हैं इसी तरह से अपन किसी का भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर आप लोगों को थोड़ा सा डेंजरस भी लगेगा, मतलब थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन टफ कुछ भी नहीं है, सभी बातें आपका क्लियर हो रहा है, भेजे में घुस रहा है, ठीक है ना। तो मैं पहले बता रहा हूँ कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होगा। बात समझ आती है ना, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक और, मतलब बहुत सारी चीजें की बात कर सकते हैं कि इनका कुछ फॉर्म होता है, इसको डिफाइन करने के लिए कुछ फॉर्म होता है, कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी अपन ने Ag2SO4 लिया है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं या डिफाइन के बाद छोड़ देते हैं, टाइप्स लिखते हैं, ठीक है ना। मतलब इनको बहुत सारे तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर टाइप्स हम लोग बात करेंगे कि एक टाइप्स होता है आपके पास नंबर 1 AB, ठीक है ना, AB सॉल्ट, ठीक है ना, इसको अपन लिखेंगे AgCl। इस सब का एग्जांपल हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे, AgCl, ठीक। दूसरा हमारे पास हो सकता है AB2 सॉल्ट, ठीक है ना, अभी भी एग्जांपल किया था अपन ने, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा Ag2SO4। ऐसा नहीं है AB2, अच्छा इसको लिखने का तरीका तुझे भी लेना, मैं थोड़ा बढ़िया से लिखता हूँ। नंबर 1 क्या हो जाएगा 1:1, या इसी को लिखेंगे AB सॉल्ट, ठीक है ना, AB सॉल्ट, या इसी को लिखेंगे AgCl, ठीक है ना। उसके बाद 1:2 या 2:1, यानी इसका जो एग्जांपल जनरल लेते हैं AB2 और जो सॉल्ट होगा आपके पास इसको लिखेगा
सॉल्ट हो जाएगा, ये ले लीजिए आपके पास, अभी कहाँ पढ़े थे ना इसको, Ag2SO4, ठीक। उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर 1:3, ठीक है ना, यानी AB3। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल आपने लिया होगा, मे बी लियो, देखिए इधर बहुत सारा लिया गया था, एक भी नहीं दिख रहा आपके पास। चलिए ठीक है, अपने मन से ले लेते हैं। ए सॉल्ट लिखेगा, चलिए, ठीक है ना। ये क्या है आपके पास, सॉल्ट AgCl3, ठीक है ना। उसके बाद एक और होता है आपके पास फोर्थ, यानी 2:3, यानी A2B3 सॉल्ट, ठीक है ना, A2B2Cl3, ठीक है ना, यानी इसको लिख सकते हैं Ag2SO4 का थराइस, ठीक है ना, क्या सकते हैं, थराइस। अब हम क्या करते हैं, इन सबको एक एक करके डिफाइन भी करते हैं, उसके बाद हम लोग एक जेई के क्वेश्चंस पे आएंगे, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस याद होते हैं। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, असल में आती है ना, मैंने क्या बताया, सोल्यूबिलिटी क्या है, एक सॉल्यूशन के अंदर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग मोल पर लीटर में भी बात कर सकते हैं, ग्राम पर लीटर में भी बात कर सकते हैं, पीपीएम में भी बात कर सकते हैं। सॉल्ट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड बेस, एसिड बेस का कुछ एग्जांपल है हमारे पास। अब देखो इसी को डिफाइन करने के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, और देखो या इसी को अपन लिख सकते हैं मास ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अब देखिए दो तरह की सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, एक तो हाई सोल्यूबल होगा और एक स्पाइरेंटली सोल्यूबल होगा। तो ये जो होते हैं आपके पास हाई सोल्यूबल होता है, लेकिन बात हम लोग किसी करेंगे यहाँ पर इनकी, तो इनके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिख दिया जो कि इनऑर्गेनिक के है। अब मेन आता है जो कि जो आपको पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, ठीक है ना। ये सब हमने कुछ बेसिक्स बातों को डिफाइन किया। तो केस की जो डिफाइंड होता है ओनली स्पाइरेंटली सोल्यूबल सॉल्युबिलिटी, तो देखिए यहाँ पर ये कांस्टेंट होता है, मतलब सॉलिड होता है, तो आप जानते हो ना इनका जो एक्टिव मास होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, 1 मोलर। आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, आप जानते हो ना होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस फेज पढ़ाया गया होगा, तो उसके अंदर आपको सर डिटेल में बताए होंगे, ठीक है ना। या अगर आप नहीं पढ़े हुए हो तो बहुत ही जल्दी इस चैनल पे आने वाला है, तो आप देख सकते हो, ठीक है ना। और आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है जो अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो आप लोग सर्च मारिए आयनिक इक्विलिब्रियम बाय राजीव रंजन सर, अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना, पसंद में आती है ना, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम लोगों ने किया, आप देखो इसको इधर कीजिएगा तो ये दोनों कांस्टेंट मिलकर केसी बना देगा। अब यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ए बी सॉलिड है, इट इज कंसंट्रेशन इज, यानी जो इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर मान लीजिए अगर कोई स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है तो 100% डिसोसिएट हो जाएगा, लेकिन कोई वीक दिया हुआ है तो क्या होगा, 100% डिसोसिएट नहीं होगा। और इन्हीं की बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। अब देखिए इस तरह से दिया हुआ है डिसोसिएट हुआ, तो देखिए सॉलिड है तो हम इनकी बात तो करेंगे नहीं, ये हमने एस मान लिया है, सोल्युबिलिटी एस है मान लिया है। तो देखिए इसका 2 मोल है तो 2s और इसका x, ठीक, तो ये तो हम लोग लिखना यहाँ से सीख लिए है, बस इस तरह से अपन निकाल लेंगे KS3। अब बात करते हैं कुछ इनकी टाइप्स होते हैं, जो इनको हम लोग जो डिफाइन करते हैं, ये जो टाइप्स है उसी पे, ठीक है ना। तो पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं जल्दी। कहां पर ऊपर वाला पॉइंट नहीं दिख रहा, किधर, उधर है, इधर राइट साइड में, कौन सा ये, मुझे मेरे ख्याल से ये नहीं दिख रहा होगा ना, जिनको नहीं दिख रहा है मैं इसको यहां पर लिख देता हूं थोड़ा नीचे। कंसंट्रेशन ऑफ ए बी, ध्यान दीजिएगा, इज अ सॉलिड, इट इज, या ये भी लिख सकते हैं इट्स कंसंट्रेशन, देखिएगा, इज कांस्टेंट। अब दिख रहा है, और कोई पॉइंट ऐसा जो नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक,
हालांकि ऊपर लिखा गया था, कोई दिक्कत नहीं है थोड़ी सी। चलिए अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। अगर दिखने में प्रॉब्लम हो जाए ना तो आप बताते रहिएगा जुम्मा वाले, ठीक है ना, क्योंकि इधर प्रॉब्लम ना हो फिर, ठीक, क्योंकि इसको फिर से आपको रिकॉर्डिंग करके YouTube पे डाल दिया जाएगा, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, वहां से भी दोबारा पढ़ सकते हो। चलिए फिर अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान दीजिएगा सर। अच्छा विजय, पहले क्वेश्चन से पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं इन सबको, ठीक है। चलिए शॉर्टकट में करते हैं सब, शॉर्टकट में कुछ नहीं, सब टाइप 1 की बात करते हैं कि आपके पास दिया हुआ है ए बी, ठीक है ना, यानी इसको 1:1 या ऐसे लिख दीजिए 1:1 ए बी सॉल्ट दिया हुआ है, ठीक। इसका एग्जांपल हो सकता है AgCl, ठीक है ना। अब आइए सिंपल सा देखते हैं, आपके पास ए बी ए प्लस और बी माइनस में जा रहा है, ठीक है ना, ए प्लस और बी माइनस में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हालांकि किसी सॉल्यूशन में डाले होंगे, तो ये आपके पास कांस्टेंट है और एक्वस है, कैसा है, ठीक है ना। तो इसका हम लोग एस मानते हैं और एस है, तो कांस्टेंट है, इनकी बात तो करेंगे नहीं, तो इसका डायरेक्ट हम लोग केस पी लिख सकते हैं, केस पी हो जाएगा एस, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस और बी माइनस, तो एस इंटू एस फिर एस का स्क्वायर, यानी इसका जो केस पी हो जाएगा कैसा हो जाएगा, एस का स्क्वायर, ठीक। अगर टाइप 2 की बात करते हैं तो ये आपके पास दिया हुआ है ए बी दिया हुआ है ना, तो AB2, ठीक है ना, यानी इसका जो रेशियो होगा कैसा होगा 1:2 या 2:1, ठीक है ना, या इसको क्या बोलेंगे AB2। इसका जो एग्जांपल हो सकता है आपके पास, ये सॉल्ट होगा, ठीक है ना, इसका जो एग्जांपल हो जाएगा AgCl2, देखो ना यहाँ पर दिया हुआ ना, कहां पर गया Ag2SO4 लिख लीजिए, क्या ले लीजिए Ag2SO4, ठीक। चलिए इसका एग्जांपल करें, जैसे आपके पास दिया हुआ है AB2, क्या है AB2, ये जब डिसोसिएट होगा तो A प्लस और 2B माइनस, ठीक। तो देखिए यहाँ पर इसका जो अपन मानते हैं, ये अगर एस है तो ये भी एस और ये 2s हो जाएगा, ठीक। तो इनको तो इंक्लूड करते नहीं अपन केस पी लिखते समय, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ पर मैंने बता रखा है कि एस पी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस फिर बी माइनस का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एस, फिर यहाँ पर क्या है 2s का स्क्वायर, जब आप इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 4s का स्क्वायर इंटू एस, ये कैसा हो जाएगा 4s का क्यूब, कैसा हो जाएगा 4s का क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। यहाँ पर आ जाइए, और भी बहुत सारी बातें हैं, तो हमारे पास तो यहाँ पे हो नहीं पाएगा, तो हम ये पॉइंट पे आते हैं। टाइप 2 वाला, तो टाइप 3 की बात करते हैं, तो ये जो हो सकता है 1:3 हो सकता है, यानी AB3 सॉल्ट हो जाएगा, और ये जो सॉल्ट होगा कैसा हो जाएगा, देखो यहाँ पर AB3 यानी Ag, ठीक है। अब आइए इसको आप लोग ब्रेक कर सकते हो, AB तो ये क्या हो जाएगा आपके पास A प्लस B3B माइनस, ठीक। तो इसके लिए अगर एस मानते हो तो एस और 3s, तो केएस भी कैसे लिखेगा, इनकी बात ही नहीं करते, कांस्टेंट होता है, ठीक, यही कांस्टेंट हो जाता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस फिर बी पे थ्राइस, फिर आपके पास एस
और है आपके पास 3a स्क्वायर क्यूब। तो बताइए स्क्वायर क्या हो जाएगा 27 इंटू एस क्यूब इंटू ये वाला एस, तो ये क्या हो जाएगा 27s4, ये क्या हो गया इसका एस के। कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और तरह का होता है टाइप 4 की बात करते हैं यहाँ पर। टाइप, ठीक है ना, टाइप 4 जो हो जाएगा आपके पास 1 या 2:3 यानी A2B3, ठीक है ना। इसके लिए देखिए एग्जांपल क्या लिया गया था, वहां पर लिखा भी हुआ है। ये होगा आपके पास सॉल्ट Ag2SO4 का क्या चीज थ्राइस, ठीक। हालांकि इस एग्जांपल को आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन रहेगा, जैसे भी जस्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें दिया रहेगा। तो इसको किस तरह से लिखेंगे A2B3 जब डिसोसिएट होगा तो 2A प्लस और 3B माइनस, ठीक। अगर मान लीजिए ये दिया हुआ है आपके पास S, तो ये क्या हो जाएगा 2S और ये हो जाएगा 3S, ठीक। जैसा KSP, जैसा तो KSP हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस का स्क्वायर फिर B माइनस का क्यूब, ठीक। अब बताइए यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या पुट अप कीजिएगा 2S का स्क्वायर इसका 3S का क्यूब, ठीक है। अब लीजिए यहाँ पर 4S का स्क्वायर इंटू 27S का क्यूब, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इनको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 108 और ये दोनों सेम है तो S5, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपके पास KSP, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया आपके पास ये वाला, मतलब किसी तरह का भी दिया रहेगा तो आप लोग KSP निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। इन चारों को हम लोगों ने वहां पे डिफाइन किया है, एक नहीं दो क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ सब जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखिए मे भी मुझे लगता है अब की बार मैंने अपने लेटर का साइज बढ़ाया है, थोड़ा सा बढ़ाया धीरे धीरे करके ना। ये जैसे A2B2 लिखा हुआ है ना, तो ये फिर हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, ये भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोलिएगा तो फिर A2B3, ठीक है ना। कमेंट में लिखिएगा ये 1 है, ये 2 है और ये आपके पास नहीं दो ही, दोनों ऑप्शन में से कौन सा सिलेक्ट कीजिएगा बता दीजिएगा। नहीं बच्चों मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों को, देखने में सच में प्रॉब्लम हो रही है, आई नो। मैंने आज थोड़ा सा कुछ सुविधा किया है कि साफ हो और प्लस में आप लोग क्लियरिटी दिखाई दे, ठीक है ना। चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चंस में आते हैं जो कि जेई लगभग जेई 4 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है तो बात समझिएगा, आपके पास mx उसके बाद mx2 mx3 और इनकी जो है ना KSP की वैल्यू दे रखा है 4 × 10⁻⁸। फिर एक और ले लीजिए, अपने मन से कोई भी ले सकते हो, यानी डेटा में चेंज कर सकता हूँ। 10⁻14 उसके बाद ये ले सकते हो 2.7 × 10⁻15, ठीक है ना। ये जो है बताना है आपको ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी, क्या चीज, ऑर्डर ऑफ इसका सोल्यूबिलिटी इन मोल में ले लो आप लोग, यूं लोगे, ठीक है ना। चलिए अब बोलिए ये हो गया आपके पास, अब इसका ऑर्डर बता देना है।
कि किसका ज्यादा होगा, mx का ज्यादा होगा, mx2 का होगा कि mx3 का हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा इसका सॉल्यूशन करते समय यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका जो सॉल्यूशन होगा आपके पास कुछ नहीं, पहले बात तो ये जो डेसीमीटर क्यूब है कितना लीटर के बराबर होता है, तो ध्यान से देखिएगा 1 लीटर बराबर होता है डेसीमीटर क्यूब। ठीक, समझ में आती है ना, वेरी गुड। तो हम लोग एक एक करके जिस तरह से देखो, ये एम एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर देखो ए बी दिया हुआ है, इस तरह से इसको तोड़िए और यहाँ पर एस की वैल्यू एस पी की वैल्यू दे रखा है, तो एस आप लोग को निकालना है। तो देखिए एक बताऊंगा तो आप लोग निकाल भी सकते हो, जैसे आपके पास एम एक्स है, ठीक, तो एम एक्स जब डिसोसिएट होगा तो एम प्लस और एक्स माइनस, ठीक, इसके लिए अगर मैं मान लेता हूं एस, तो ये क्या हो जाएगा एस और एस, यानी इसे के एस पी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक में बढ़िया से लिखता हूं, बाकी सब आप लोग अपने से लिखेगा, फिर एस इंटू एस, फिर आपके पास एस का स्क्वायर, तो हमें एस निकालना है और ये हमारे पास क्या दिया हुआ है के एस पी, तो ए सी इजिकल टू के एस पी सॉरी ये दिया हुआ है। तब बताइए मुझे, मेरे पास इसकी वैल्यू कितना दे रखा है के एस पी की, मतलब के एस पी की वैल्यू दे रखा है 4 इंटू 10 का पावर माइनस 8। अब बताइए ये जब बाहर निकलेगा तो 2 इंटू 10 का पावर माइनस 4, ये आ गया आपके पास, ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसी तरह से आप लोग दूसरा निकाल सकते हो, यानी दूसरा क्या है mx2 जब डिसोसिएट होगा, ठीक है ना, a प्लस और ये क्या हो जाएगा 2x माइनस, ठीक है ना। अब समझिए यहाँ पर फिर से वही कहानी, एस एस और ए 2s, तो लिखो ना लिखो तो फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। इसे के एस पी इजिकल टू हो जाएगा, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम, एम की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं एस और एम की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं, अब देखिए जो भी होगा इसका पावर हो जाएगा A2, ठीक, बात समझ में आती है ना। तो ये हो जाएगा 4 इंटू एस का स्क्वायर इंटू एस, ये क्या हो जाएगा आपके पास 4s3, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए जो आपके पास क्या आया के एस पी 4s का क्यू है, ठीक, तो एस क्यू निकाल सकते हो, तो हो जाएगा आपके पास नीचे चला जाएगा, तो रूट अंडर मतलब डायरेक्ट लेते हैं के एस पी अपॉन 4 1/3, तो बताओ के एस पी की वैल्यू कितना दे रखा है 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 14 अपॉन 4, ठीक है, कट भी जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर ये हो गया। तो इसको काटने का तरीका क्या हो जाएगा आपके पास, mx2 ले जाएंगे ना बाहर, तो 4 8 32 4 8 जा, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0.8, अरे इसको काटिएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 0.8 इंटू 10 का पावर माइनस 14, ठीक, तो इसको क्या कर दीजिए इस पॉइंट को हटाइए, तो ठीक है पॉइंट हटाइएगा तो 8 इंटू 10 का पावर माइनस 15 हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा, तो आप लोग क्या कर दीजिए 3 है ना, तो इसको आप लोग रूट से बाहर निकालेगा तो 2√2 हो जाएगा इंटू 10 का पावर माइनस 5, 15 है ना, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा, तो एक बाहर निकल जाएगा ना। हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, ठीक, ये आपके पास क्या आ गया इसकी वैल्यू आ गया, ठीक। एक और ले सकते हो आप लोग, एक और ले सकते हो क्या, एक और दिया हुआ आपके पास नेक्स्ट mx3 जब ये डिसोसिएट होगा तो m पे प्लस और 3x पे माइनस, ठीक। अब देखो यहाँ पर s और 3s दिया हुआ है, बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। तो इनका जब हम लोग केस पी लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ m प्लस और 3s
का ये कितना है 3 है ना, तो ये ऊपर पावर 3 आ जाए अच्छा जब मैं इसको m प्लस लिखा तो इसको 1 से लिखो ना, कितना आ जाएगा 3x का क्यूब। x की वैल्यू कितना हो सकता है आपके पास, m की वैल्यू कितना s इंटू यहाँ पर 3s का पावर 3, ये क्या हो जाएगा 27, ठीक है 27 s का क्यूब इंटू s, यानी 27 इंटू s का 4, एस पी दे रखा है तो हम लोग एस निकालेंगे, तो एस इजिकल हो जाएगा के एस पी अपॉन 27 का पावर 1/4। तो आप लोग निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ का काम है, ठीक है ना। तो ये आपके पास एस पी की वैल्यू रखे ना, एस पी की वैल्यू आपको कहाँ दिया हुआ है, इसकी 2.7 रखा ना 2.7, तो ये देखिए 2.7 इंटू 10 का पावर -15 अपॉन 27 कटेगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 0.1 इंटू 10 का पावर -15, तो इस पॉइंट बटाइए तो ये हो जाएगा आपके पास 1 इंटू 10 का पावर -16 1/4, ठीक है। तो 1/4 है, तो यहां से बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 10 का पावर -4, ठीक है। किसकी वैल्यू आ गई, एस की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब ऑर्डर बता सकते हैं आप लोग कि किसका ज्यादा है, मतलब कहाँ गया, अरे ये कहाँ गया, इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है या इनकी वैल्यू ज्यादा है। तो ये तो सॉल्युबिलिटी पूछा था ना आपसे कि आपको बताना है ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो देखिए बताइए यहाँ पर किसकी ज्यादा हो जाएगी, देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा तो आपका ये mx, उसके बाद इतना जो 10 का पावर -5 10 का पावर -4 और 10 का पावर -4 देख रखा है, तो वहां पर 2 भी तो दे रखा है ना, तो ये आपके पास हो जाएगा कहाँ गया 5 आपका, ये सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो ये आपके पास mx ग्रेटर देन mx, उसके बाद देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू है तो mx3, उसके बाद आपके पास लास्ट में बचा है आपके पास mx2, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि जेई में पूछ रखा है, जल्दी जल्दी, ठीक है ना। ये आपके पास PbCl2, मुझे क्वेश्चन में इस कलर से लिखता ताकि दिखाई दे अच्छे से, PbCl2 at 298 Kelvin, solubility is 0.298 ग्राम। अब क्या दे दिया इसने, ग्राम दे दिया, कैसा क्या दे दिया, ग्राम दे दिया, ठीक है ना। तो अब आपको बताना है फाइंड केस, भी थोड़ा सा लॉजिकल है, ये भी जी में पूछ रखा है, ठीक है ना। 17 की 13 का क्वेश्चन देख लीजिएगा, 13 या 17 का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, हालांकि इसको PbCl2 को ब्रेक कीजिएगा तो Pb पे प्लस और Cl2 पे माइनस हो जाएगा, बात समझ में आती है ना, अरे यही होगा ना, नहीं ये हो जाएगा ना, वेरी गुड। अब देखिए करना कुछ नहीं है, ये S और ये 2S। तो अब देखिए हमें तो यहाँ पर ग्राम दिया हुआ है, हमें तो पहले मोल निकालना पड़ेगा ना, और जब तक मोल नहीं निकालेगा तब तक आप लोग वैल्यू पुट अप नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं इसका मोल कितना दे रखा है, ये इनकी जो सोल्युबिलिटी है वो कितना दे रखा है। सोल्युबिलिटी बोले तो अरे एस की वैल्यू बोल रहा है, ठीक है ना, एस की वैल्यू कहाँ से पुट अप कीजिएगा, यहीं से कीजिएगा ना। तो चलिए
तो हम लोग क्या करते हैं, केएस की वैल्यू फिर निकाल लेंगे। केएसपी देखना चाहते हैं, केएसपी इक्वल टू, देखिए पीबी कंसंट्रेशन, फिर यहाँ पर सीएल का पावर 2। तो बताइए इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, एस इंटू ये कितना दे रखा है 2s का स्क्वायर, फिर s इंटू 4 इंटू s का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4 s का क्यूब, ये हो गया आपके पास के एस पी। अब बताइए s की वैल्यू हमें तो निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आप मोल निकालिएगा ना। मतलब ये जो आपके पास दे रखा है कितना दे रखा है, s की वैल्यू कितना दे रखा है आपके पास, यानी s की जो वैल्यू दे रखा है आपके पास कितना दे रखा है आपके पास 2.98। अच्छा ये थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा आपको, इसे थोड़ा सा 279 कर लिए ताकि आसान रहेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। 2.279 दे रखा है, ठीक, इतना दे रखा है। और किसमें दे रखा है, ग्राम में। हमें मोल निकालना है। मोल के तो क्या हो जाएगा, तो 0.27 इतना। तो एक बात बताइए पहले मुझे कि पीबी और Cl2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, तो इसका 208 होता है और इसका 35.5 होता है, तो दो का कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा, ठीक। तो दोनों ऐड कीजिएगा आपके पास, तो कितना हो जाएगा 279, यानी दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो ये जो आ जाएगा 279, देखो 9 7 और 2, ठीक, कट जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 10 का पावर -3, ठीक। तो s की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गया, ये आ गया। तो लिख सकते हो कि 4 इंटू 10 का पावर -3, ठीक है ना। अब बताइए कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 का पावर -3, अब कितना हो जाएगा, तो बन गया, तो बनाने की क्या जरूरत है, 10 का पावर -9, ठीक है। ये क्वेश्चन में दो क्या इस डब्ल्यू के लिए यहाँ पे बनाइएगा, ये क्वेश्चन बनाइएगा क्या, पहले से नोट कीजिए। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन और करते हैं छोटा सा, ठीक है ना, आप समझिएगा, ठीक है। पहले करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, नोट कीजिए जल्दी। हो गया, चलिए कुछ एक दो क्वेश्चन और करते हैं। कोई दिक्कत इसमें, प्रॉब्लम में? संजय मिश्रा, ऊपर क्या लिखा हुआ है, कहां पर, यहां ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ध्यान से लिख लीजिएगा, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, समझ में आ रही है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन से पहले हम लोग एक पॉइंट करते हैं। देखिए एक पॉइंट है कि अगर हम लोग सोल्यूबिलिटी या सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर कॉमन आयन फिट लगा दे तो क्या फर्क पड़ेगा, समझिएगा। यानी क्या मतलब, सोल्यूबिलिटी या सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट लगा देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताइए। चलिए तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बोल रहे पहले पॉइंट समझिएगा। हमने क्या किया, सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर क्या कर दिया है, कॉमन आयन इफेक्ट को लगा दिया है। तो बात समझिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल के बेसिस पे चलेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है AB, एक ये सॉलिड है और ये डिसोसिएट होगा तो ये प्लस और B माइनस, बात समझ में आती है ना। तो देखिए यहाँ पर ये कैसा लेते हैं अपन, एस्पायरिंगली सोल्यूबल, ठीक। और ये कैसा हो जाएगा आपके पास, तो अगर ये ऐसा है तो ये कैसा करेगा,
डिक्रीजेज सोल्यूबिलिटी, ठीक है ना। लेकिन अगर एक और बात करते हैं, यहीं पर एक और बात ले लेते हैं, ए एक्स, कैसा ले लेते हैं, ए एक्स जो डिसोसिएट होगा तो ए प्लस और एक्स माइनस, यानी इसका नाम दे दो, ये कैसा है, हाई सोल्यूबल है, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, जरा सा ध्यान रखिएगा कि एक्वस में होता है, या मुझे लिखने की जरूरत ना पड़े, आप लोग हमेशा समझते चलिएगा, ठीक है ना, समझ आ रही है ना, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग अगर क्वेश्चन से डील करें तो बहुत आसान हो जाएगा। एक क्वेश्चन क्या करते हैं कि जब हम लोग डायरेक्ट एक्वस में डालेंगे तो क्या होगा, और एक उसके अंदर हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट या कांस्टेंट लगाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ से 2 बार जी ने क्वेश्चन, 2 बार में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, मैं बता रहा हूँ ना, केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन दाग ही देता है, खासकर नीट और जी, बाकी ये तो पता नहीं। अब आ जी, एक क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द solubility of BaSO4, इसके लिए जो KSP दे रखा है 10 का पावर -4 इन, पहला नंबर वाटर, और दूसरा नंबर दे रखा है आपके पास 0.2 मोलर BaNO3 का ट्वाइस, ठीक है ना, सॉल्यूशन। और मेरा बोल रहा है ये कैसा आपके पास हाई सोल्यूबल सॉल्ट है, बात समझ रही है ना। चलिए, हालांकि वाटर वाला आप लोग निकाल लीजिए, वो बहुत आसान ही है, तो इसलिए ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो पहला है जो आपके पास क्या है, देखो BaSO4 कहाँ गया, ये, तो ये हो गया आपके पास BaSO4, जब टूटेगा तो कैसा बनाएगा आपके पास, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ये Ba2 प्लस और SO4 पे 2 माइनस, ठीक, ये 0 0 बोले तो AS ले लीजिए, ये AS और ABS, तो इसकी तो बात करेंगे नहीं, तो KSP जो हो जाएगा आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस और SO4 पे -2, ठीक, तो बताइए इसकी वैल्यू S इंटू एस हो जाएगा, तो S स्क्वायर, तो मुझे एक बात बताइए, ये हो जाएगा आपके पास S स्क्वायर KSP, तो यहाँ पर S की वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, रूट अंडर KSP, और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है आपके पास, कहाँ दे रखा है, हाँ ये दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 10 का पावर -14, निकाल दे सकते हो इसको बाहर, तो ये क्या निकल गया आपके पास, S की वैल्यू निकल गया, तो इसमें तो हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। लेकिन दूसरे में दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक, कैसे लगाना पड़ेगा, तो बात समझिएगा, यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन हमेशा इजी पूछा जाता है। आपके पास ये जो दूसरा नंबर है, इसका क्या बोल रहा है कि 0.2 मोलर BaNO3 ट्वाइस सॉल्यूशन को आपने इसके अंदर ऐड किया, ठीक है ना। तो देखिए पहले दोनों लिखते हैं, ये क्या है आपके पास BaSO4, जब ब्रेक करेगा तो आपके पास कैसा बनाएगा, Ba2 प्लस और SO4 पे 2 माइनस, इसका दूसरा क्या हो जाएगा, ये कैसा है आपके पास, स्पायरिंगली सोल्यूबल हो जाएगा, यानी स्पायरिंगली सोल्यूबल हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्या रखा है आपके पास, कहाँ गया, ये रखा है, तो ये है आपके पास BaNO3 ट्वाइस, जब ये डिसोसिएट होगा आपके पास कैसा देगा, Ba पे +2 और यहाँ पर ट्वाइस NO3, ठीक, समझ में आती है ना। इसके लिए देखिए, इसको अगर आप S मानते हो तो ये भी S हो जाएगा, अरे यही हो जाएगा ना, कोई और होगा, बात समझिएगा। और यहाँ पर दे रखा है, इसे कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.2, तो जब ये बनेगा तो 0.2 और ये भी 2 इंटू 0. कितना 2, ठीक, यही रखा ना क्वेश्चन में, 0.2 बराबर है। अब देखिए
यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पे देखो, अब देखिए यहाँ पर इसको ऐसा लगेगा कि इसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, तो ये क्या करेगा, उस साइड में रिएक्शन किस साइड शिफ्ट करेगा, इस साइड में, ठीक है ना। तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, कैसा होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना, इस साइड शिफ्ट करेगा। तो इनकी वैल्यू जो डिसोसिएट होने की जो इनकी टेंडेंसी रहेगी बहुत कम हो जाएगी, ठीक। तो हम देखिए इसको लिखते किस तरह से है, तो देखिए इसका केएसपी किस तरह से लिखेंगे, तो केएसपी इक्वल टू हो जाएगा आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2+, फिर उसके बाद हम इसका ही लिखते हैं SO4 पे 2 माइनस। अब देखिए बी तो इसका भी है, समझ में आ रही है ना, किसका है, इनका भी है ना, ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो देखिए तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 0.2 ऐसे करिए ना, इसका कितना दिया हुआ है S प्लस 0.2 का पावर कितना होगा, पावर तो कुछ होगा ही नहीं, क्यों, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर तो इसका कितना हो जाएगा S, ठीक है ना, ये है। तब बताइए इसकी वैल्यू देखो ना के बराबर होगी, क्योंकि हम इसका वैल्यू कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा होगा यहाँ पर, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये बहुत कम निगलेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसको क्या कर दीजिए, 0 मान दीजिए, बस यही करना ही होता है। यहाँ पर 0.2 S हो गया, ठीक है ना। अब अगर 0.2 S हो गया तो बताओ कितना हो सकता, क्या लिख सकते हो, कि S निकालना है आपको, तो KSP की वैल्यू दे रखा है ना, 10 का पावर -4, तो S कितना हो जाएगा, निकाल के बताओ। इसके लिए S की वैल्यू वही दिया है क्या, अलग नहीं दिया है, ओहो इसके लिए मेरे ख्याल से नहीं दिया आपको, सेम ही दिया हुआ है। तो निकालिए ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.2 S, तो इधर जाएगा तो क्या बना देगा आपके पास, नीचे चला जाएगा तो 10 का पावर -4 अपॉन 0.2, ठीक है, 0.2, तो ऊपर तो 0 जाएगा एक और, निकालिए, तो कैलकुलेशन कीजिए, तो आप लोग निकाल के दे दो जल्दी। बराबर बराबर है ना, निकालिए ना, अब निकाल लीजिएगा क्या, ये कर दो, मुझे ही करना पड़ेगा। तो अच्छा इसको हटाइए, तो ये हो जाएगा 10, तो 2 5 तो 5 × 10 का पावर -4, मेरा इतना है, आप लोग देख लीजिएगा, मेरा इतना ही आएगा, क्योंकि इतना ही आएगा ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ये आपका जेई, ये IIT एडवांस में पूछा हुआ है 13 में, ठीक। क्वेश्चन क्या है आपके पास, तो बोल रहा है फाइंड द solubility of Ag2CrO4, ठीक। इसके लिए KSP की वैल्यू, जब KSP की वैल्यू दे दिया तो क्वेश्चन ही आसान कर दिया, ठीक है, 1.1 × 10 का पावर -12, लेकिन एडवांस क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। अ सॉल्यूशन हैविंग, अब तुम बोलना कि हैविंग नहीं दिख रहा है, हैविंग 0.1 मोलर AgNO3, ठीक है ना। देखो फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया इसका वाला, तो आप लोग निकाल सकते हो, तो जैसे देखो यहाँ पर सॉल्यूशन आप लोग निकाल सकते हो, कि निकालिएगा, ये क्वेश्चन दे दूंगा घर से बनाने के लिए, आप लोग बना लीजिएगा, वो जरा सर एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन जो इसके बाद दूंगा। अब देखिए यहाँ पर ये है Ag2CrO4, ये जब डिसोसिएट हो रहा है आपके पास तो ये बना दे रहा है 2Ag पे प्लस और यहाँ पर CrO4 माइनस, ठीक है, तो ये दे देगा S, तो ये 2S और ये S हो गया। फिर इसके बगल में दे रहा है ये आपके पास ये Ag कितना दे रखा है NO3, ये डिसोसिएट हुआ कंप्लीट, तो ये कितना बना देगा आपके पास Ag प्लस और यहाँ पर NO3 माइनस, तो देखो यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, इससे दिया कितना हुआ 0.1, इसका भी कितना दिया हुआ है 0. देख अरे स्टार्टिंग में दिया हुआ है ना, तो डिसोसिएट हुआ तो कंप्लीट, तो 0.1 m बना देगा, ठीक है। अब देखो
अब आपको इसका KSP यानी एस निकालना है। तो पहले तो KSP निकालो, तो क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। अब देखो यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं दिमाग लगाओगे तो ये बाउंस का बाउंस पूरा मार देगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग वीक वाले को लेते हैं ना। तो देखो यहाँ पर Ag प्लस का पावर 2, यहाँ पर CrO का पावर कुछ नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1। यहाँ पर देखिए हम वैल्यू पुटअप करेंगे, वैल्यू पुटअप करना है आपका प्राइमरी होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है 2s दिया हुआ है, लेकिन एक प्लस हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी यहाँ पर, ये तो निगलेक्ट हो जाता है 0.1, ठीक है ना। और एक क्या है इसकी वैल्यू s, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये एस हम लोग क्या मान लेते हैं कि अब देखो ये जब इस साइड में शिफ्ट हो रहा है तो इसका जो वैल्यू होगा जो भी होगा किसका होगा, इनका परसेंट होगा कंपाउंड के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर, अरे इसी का परसेंट होगा तो निगलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 0 मान लेना है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 0.1 एस का, ये एस हो जाएगा, ठीक। कैसा हो जाएगा 0.1 इंटू एस। तो हम लोग KSP, अब KSP की वैल्यू कितना दे रखा है आपके पास 1.1 इंटू 10 का पावर -12 दे रखा है। तब इसको इस साइड में ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा 1.1 इंटू 10 का पावर -12 अपॉन 0.1, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास आंसर देखिए, तो सभी देखिए सबका वही आ रहा है ना। यहाँ पर ये पॉइंट कटेगा तो मेरे पास 11 आ रहा है, या ऐसे कर लीजिए 11 इंटू 10 का पावर -12, यही तो आ रहा है आपका। देख लीजिए आंसर, सभी देख लीजिए क्या गड़बड़, कोई गड़बड़ नहीं, नोट करो, अगर है तो आप लोग कैलकुलेशन कर लो और क्या होगा। कहां पर स्क्वायर है, कहां पर स्क्वायर, अच्छा ये सही सही, वेरी गुड, वाह वेरी 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 गुड। ये तो कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, तब तो ये 2 जीरो हो जाएगा, मान लीजिए 0.1, ये मान लीजिए तो इतना हो जाएगा। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं है, तो ये आपके पास ये हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल दीजिए ना, करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। 1.1 इंटू 10 का पावर -2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 दिया हुआ है, तो ये ऊपर जाएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, तो 1.1 इंटू 10 का पावर -10, देख लीजिए यही आंसर आ रहा है अगर स्क्वायर ले लेते हैं तब, ठीक है ना। ठीक है चलिए एक केस वैल्यू दे देता हूं मैं अच्छे से, हालांकि मेरे पास स्पेस तो बच नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। इधर मेरे ख्याल से दिखता नहीं आप लोगों को ना, अरे मिटा के दे देता हूँ, पहले नोट कर लो, तो इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद 2 क्वेश्चन साथ में दे देता हूँ। नोट हो गया, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बोर्ड में ही मिट रहा है, गया बोर्ड का काम तमाम हो गया क्या। सुनो AHW है, ये एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द solubility of PbI2 in water at 25 डिग्री सेल्सियस if the salt is 90% dissociate given KSP for PbI2 for
1.4 इंटू 10⁻⁸, ठीक है ना। अब आप लोग इससे आराम से बना सकते हो, ये कोई बड़ी बात महान आत्मा का काम नहीं है, ठीक है ना। ऐसे कीजिए, एक क्वेश्चन और आप लोग लिख लीजिए, सभी लिखिए। जल्दी, अभी कॉपी कलम छोड़ दीजिए, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। जिंक सल्फेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जेई का ही है। लिखिए क्वेश्चन, लिखा है जिंक सल्फेट solubility in H2O, solubility in H2O is 0.97 ग्राम पर लीटर, 0.97 ग्राम पर लीटर। we mixed 2 moles of 2 moles of लिखना है in 5 लीटर सॉल्यूशन। दिख रहा है ना, सुनाई दे रहा है? 5 लीटर सॉल्यूशन, find new solubility of Zn। क्या है? Zn। बात समझ आती है ना? कोई दिक्कत है क्या? ये ध्यान रखिएगा इसका, यानी वाटर के अंदर दिया हुआ है 0.97, यानी in H2O 0.97 ग्राम पर लीटर। याद कीजिए कि इससे पहले क्वेश्चन करवाया गया था, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सा बनाइएगा, अपने तरफ से मेहनत कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन भी किया और ये भी किया। देखिए इसमें एक और पॉइंट अभी बच रहा है आयोनिक का, ठीक है ना। जैसे कि अभी आप लोगों ने पढ़ा KSP, तो KSP तो जो आप लोग बात करते हो, जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं ना अपन, KSP तो कांस्टेंट के लिए बात करते हैं। एक वेरिएबल भी होता है, एक अलग टाइप का क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा लंबा लेक्चर हो रहा है, तो अपन क्या करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में उनका आयोनिक प्रोडक्ट करके आता है, उसको यानी वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होता है, दोनों में डिफरेंस और कुछ अच्छे तरह का क्वेश्चन भी अपन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।